गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 29/6/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? यूके, यूएसए, चीन, सऊदी अरब। इसका सही जवाब है यूके। हाल ही में यूके भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। यूनाइटेड किंगडम ने चीन को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है। संयुक्त राज्य अमेरिका 13% की वृद्धि के साथ भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहा। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात का नंबर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे बीएसएनएल के निदेशक एंटरप्राइज के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार पुरवार, सुधाकर राव, आलोक तिवारी, गौरव मुदगल। इसका सही जवाब है सुधाकर राव। सुधाकर राव को बीएसएनएल का निदेशक डायरेक्टर एंटरप्राइज नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्र बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून, 28 जून, 29 जून, 30 जून। इसका सही जवाब है 28 जून। राष्ट्र बीमा जागरूकता दिवस हर साल 28 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अर्थात यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई 2022 की तुलना में कितने प्रतिशत कम हो गई है? 29%, 36%, 41%, 43%। इसका सही जवाब है 43%। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार 2023 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2022 की तुलना में 43% कम हो गई है। यूएनसीटीएडी की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2023 में शीर्ष 10 एफडीआई प्राप्तकर्ताओं देशों में 311 अरब डॉलर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, 168 अरब डॉलर के साथ चीन, 160 अरब डॉलर के साथ सिंगापुर और 113 अरब डॉलर के साथ हांगकांग है। 28 बिलियन डॉलर एफडीआई प्राप्त कर भारत 15वें स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद भारत के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मुफ्ताराज मुनौत, कोलप्पन गोविंदराजा, प्रवीण कुमार मधुसूदन पटेल, गिरीश तांती। इसका सही जवाब है गिरीश तांती। गिरीश तांती को ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के सीईओ बेन बैकवेल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय एएक्सए का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार मित्तल, वीवी रंगनाथन, अखिल गुप्ता, पराग राजा।
इसका सही जवाब है अखिल गुप्ता। अखिल गुप्ता को भारतीय AXA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली के टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूं। Recently, who among the following inaugurated fast track immigration trusted travelers program at Terminal 3 of Indira Gandhi International Airport, New Delhi? श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्री शिवराज सिंह चौहान। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। हाल ही में श्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए तेज, सुगम और सुरक्षित आवागमन मंजूरी के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोल इंडिया अमेरिका फर्म के साथ निम्नलिखित में से किस देश में लिथियम परिसंपत्तियों की खोज कर रहा है? अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, ब्राजील। इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोल इंडिया अमेरिका फर्म के साथ अर्जेंटीना में लिथियम परिसंपत्तियों की खोज कर रहा है। अर्जेंटीना में काची ब्लॉक के लिए कोल इंडिया आगे आया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीतियां पेश करेगी? तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीतियां पेश करेगी। 4 एजेंसियों को भर्ती परीक्षा आयोजित करने की इसमें जिम्मेदारी दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की है? बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। हाल ही में भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा की सुविधा की शुरुआत की है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत के 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थीं, तभी यह फैसला लिया गया। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।